मेरा जीना मेरा मरना इलाही तेरी खातिर हो। पहले तो वज़ू की नियत करनी चाहिए, ठीक है। फिर बिस्मिल्लाहिल अज़ीम वल्हम्दुलिल्लाहि अला दीनिल इस्लाम, या बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह, या फिर बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, या सिर्फ बिस्मिल्लाह पढ़ना चाहिए। फिर वज़ू शुरू करना चाहिए। समझ में आई बात? शुरू में पहले नियत हो कि हम वज़ू कर रहे हैं। अतवज़्ज़उ लिरफ़िल हदस, मैं वज़ू करता हूँ ताकि जो मैं बेवज़ू हूँ वो ख़त्म हो जाए, मैं बावज़ू हो जाऊँ। और बावज़ू जब हो जाऊँगा तो फिर मेरी नमाज और कुरान सब मेरे लिए पढ़ना और कुरान छूना जायज़ हो जाएगा। वो मैंने अभी बताया था गुस्ल के बारे में। तो जब फ़र्ज़ गुस्ल हो तो 3 फ़र्ज़ हैं और गुस्ल फ़र्ज़ नहीं है। अगर समझ में आई बात? गुस्ल फ़र्ज़ नहीं है, ऐसे ही नहा रहे हैं तो फिर वो 3 फ़र्ज़ नहीं हैं। ऐसे भी नहा सकते हैं, फटाफट स्विमिंग पूल में डुबकी लगा के आ गए, आपका गुस्ल हो जाएगा। लेकिन अगर गुस्ल फ़र्ज़ है तो वो 3 चीज़ें फ़र्ज़ रहेंगी जो मैंने अभी समझाया वहाँ पे। और अगर वो नहीं करेंगे तो आपका गुस्ल सही नहीं होगा, तो वज़ू सही नहीं होगा। गुस्ल अगर सही नहीं है तो वज़ू सही नहीं होगा, चाहे जितना अच्छा से वज़ू करें। तो इसलिए मसाइल को जहन में रखें। तो बिस्मिल्लाह पढ़ के वज़ू शुरू करना है। पहले दोनों हाथ गट्टों तक धोना है, ठीक है। फिर कुल्ली करनी है। गरगरा भी कर सकते हैं अगर रोज़े से नहीं है तो। अगर रोज़े से हैं तो गरगरा ना करें। रमज़ान में गरगरा ना करें, ना गुस्ल में ना वज़ू में। समझ में आई बात? वरना पानी अगर अंदर चला गया तो रोज़ा टूट जाएगा। समझ रहे हैं बात? और अगर रमज़ान नहीं है तो गरगरा करना सुन्नत है। अब मिसवाक वगैरह करना चाहिए तो मिसवाक को धोना चाहिए। पहले हाथ धोए, फिर जो है कुल्ली की 1 मरतबा, फिर मिसवाक करें। मिसवाक का तरीका है कि पहले दाहिनी तरफ से शुरू करें। पहले दाहिनी तरफ से शुरू करें और इस तरीके से शुरू करें, ऐसा लंबाई में। पहले दाहिनी तरफ ऊपर वाले दांत, फिर नीचे वाले दांत, फिर जो है बाईं तरफ, फिर ऐसा धो भी लें। ऐसा नहीं कि 1 मरतबा डाल दिए तब अंदर जो है कबाड़ा चलता जा रहा है, तो नहीं। 1 मरतबा इधर किए ऊपर नीचे, उसके बाद धो लें। फिर जो है इधर बाईं तरफ ऊपर नीचे, फिर धो लें। फिर बीच के जो दांत हैं उसको इस तरह लंबाई में। इस तरह करने से, इस तरह करना सुन्नत नहीं है। इस तरह से ये चौड़ाई में जो है मिसवाक, इससे मसूड़ों पर असर पड़ता है। समझ में आई बात? चचा को इधर आ जाने दो, चचा को बिठा दो, इधर आ जाएं। तो ऐसा लंबाई में मिसवाक करना है। पहले दाहिनी तरफ ऊपर, फिर नीचे, फिर धो लो। फिर बाईं तरफ ऊपर नीचे, फिर धो लो। समझ में आई बात? फिर बीच में ये ऊपर के दांत, फिर नीचे के दांत हो गए। ये मिसवाक करने का और पकड़ने का ये तरीका है सुन्नत। इस तरीके से अंगूठा ऐसा होगा और ये छोटी उंगली इस तरीके से। समझ में आई बात? ये मिसवाक पकड़ने का तरीका है। तो ये हमारा दीन ऐसा है कि हर चीज़ का तरीका इसमें मौजूद है। मिसवाक कर लिए, उसके बाद कुल्ली करो 3 मरतबा। दे दो भाई। उसके बाद जो है 3 मरतबा कुल्ली करो, उसमें गरगरा भी करो। और अगर मिसवाक नहीं है तो अपनी उंगलियों से दांतों पर मल लो। कैसे? इस तरीके से, पहले दाहिनी तरफ, उसके बाद इधर, फिर इस तरह से मल लो और फिर कुल्ली कर लो। ये हो गया। फिर नाक में पानी डालो। दाहिने हाथ से पानी डालना है और बाएं हाथ से सफाई करना है। समझ में आई बात? वरना वैसे सफाई अभियान सारा डिपार्टमेंट बाएं हाथ को है, लेकिन वज़ू में दाहिने हाथ से नाक में पानी डालना है और बाएं हाथ की छोटी उंगली से इसको साफ़ करना है। और 1 मरतबा साफ़ करो तो धो लो। ये नहीं कि 1 मरतबा साफ़ किया फिर इसको इधर, तो ट्रांसफ़र ही होता रहेगा। समझ में आई बात? तो अच्छी तरीके से जो है इसमें उंगली को डालना चाहिए, छोटी उंगली से साफ़ करना चाहिए, ठीक है। फिर चेहरा धोएं। चेहरा कहाँ से कहाँ तक? पेशानी के बालों से लेकर ठोड़ी के नीचे तक, एक कान की लौ से लेकर दूसरे कान की लौ तक ये चेहरा धोना फ़र्ज़ है। जिसकी दाढ़ी हो उसको खूब एहतमाम करना चाहिए इधर पानी पहुँचाने में, क्योंकि ये जगह जो है इधर बाल हैं। अब अगर ऐसे ऐसे धो लेंगे, अगर इधर नहीं धोएंगे, इधर तो पानी नहीं पहुंचेगा। अगर ज़रा सा भी एक बाल के बराबर भी सूखा रह गया, वज़ू नहीं होगा। जिसको दाढ़ी है, और जिसको दाढ़ी नहीं है तो सब हो जाता है माशाल्लाह। इसलिए अच्छी तरीके से देख लें।
अब चेहरा धो लिए, ठीक है। अब जिसको दाढ़ी है घनी है, जिसको दाढ़ी घनी है उसके लिए खिलाल करना सुन्नत है, और जिसको दाढ़ी हल्की है कि ये चमड़ी नज़र आ रही है तो उसको अच्छी तरीके से धोना ज़रूरी है, और दाढ़ी को धोना ये ज़रूरी नहीं है। समझ में आई बात? जिसको घनी दाढ़ी हो वो ऐसा दाढ़ी को धोने लगे ये ज़रूरी नहीं, बल्कि खिलाल करना सुन्नत है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह से पानी लिया और इस तरीके से उसका खिलाल किया, इस तरीके से। समझ में आई बात? और फरमाया कि इस तरह मेरे रब ने मुझे खिलाल करने का हुक्म दिया है। तो दाढ़ी का खिलाल का तरीका किसने बताया? अल्लाह ताला ने। पानी लिए इस तरीके से और उसको ऐसा किए, फिर इस तरीके से खिलाल। तो क्या होगा कि खिलाल इस तरीके से कर लें, ये खिलाल करना सुन्नत है, और ताकि बाल जो है ये पानी जो है बालों तक पहुंच जाए। और अगर हल्की दाढ़ी है कि चमड़ी नज़र आ रही इधर भी इधर भी इधर भी, तो फिर अच्छी तरीके से उसको धोना ज़रूरी है, खिलाल नहीं चलेगा। और एक बाल के बराबर भी अगर सूखा रह गया तो वुज़ू नहीं होगा। अब दाहिना हाथ धोना है, समझ में आई बात? इस तरीके से धोएं, ऐसा भी कर लें। ऐसा करने से क्या होता है, ऊपर से नीचे पानी आ जाता है, और अच्छी तरीके से मलें इधर, क्योंकि इधर पानी पहुंचता नहीं है, सर्दियों में तो और नहीं पहुंचता। तो ये जो है कोहनी समेत हाथ धोना फ़र्ज़ है। कुरान में है फ़ग़सिलू वुजूहकुम व अयदियकुम, अपने चेहरे को धो और अपने दोनों हाथों को धो। कहाँ तक? ये कोहनियों समेत। समझ में आई बात? इस तरीके से करेंगे तो इंशाल्लाह पूरा पानी, और ऐसा धोएंगे ऐसा, तो आप याद रखिए यहाँ सूखा रह जाएगा। ऐसा धोएंगे तो, या तो फिर अच्छी तरीके से इस तरीके से धोएं तो इंशाल्लाह हो जाएगा। अब उसके बाद उंगलियों का खिलाल करना सुन्नत है, इस तरीके से और इस तरीके से। पहले दाहिने हाथ की उंगली में इस तरीके से करना है, फिर बाएं हाथ की उंगली में इस तरह करना है। फिर अब मसा करना है। मसा के लिए नया पानी लेना हो तो लो इस तरीके से, वरना ये हाथ गीला है, उसको इस तरीके से पीछे ले जाओ। समझ में आई बात? उसके बाद फिर कानों का मसा करो, और फिर जो है गर्दन का मसा करो। अब सुनो, कानों के मसा के लिए चाहे ये उंगली इस्तेमाल करो चाहे ये वाली उंगली इस्तेमाल करो, दोनों बातें लिखी हुई हैं। समझ में आई बात? फतवा आलमगीरी में इस उंगली का जिक्र है, छोटी वाली, इस तरीके से मसा करना है कानों का। समझ गए? और गर्दन का मसा करना है। गले का मसा करना बिदात है, गर्दन का सिर्फ मसा करना है। पहले दाहिनी तरफ से, दाहिने हाथ से, फिर बाएं हाथ से, इस तरीके से। ये गर्दन का मसा हो गया, कानों का मसा हो गया। अब पैर धोना है तो दाहिने पैर को पहले धोएंगे बाएं हाथ से। हाँ, याद रखिए पैरों को धोने के लिए बायां हाथ इस्तेमाल होगा, दाहिना हाथ इस्तेमाल नहीं होगा। ये बात किताबों में लिखी है। इसको अच्छी तरीके से धोएं। ये नीचे जो उंगली है इसमें बराबर जो है पानी पहुंचाएं, उंगलियों के नीचे का जो हिस्सा है। और खिलाल भी कर सकते हैं। खिलाल करने का तरीका ये है, छोटी उंगली से यहाँ से शुरू करें, इस तरीके से खिलाल भी कर सकते हैं। एक खिलाल करना भी सुन्नत है। एक बहुत बड़े बुज़ुर्ग गुज़रे हैं, उनको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में आए और फरमाया कि खिलाल। वो खिलाल नहीं करते थे, वो खिलाल नहीं करते थे, सब कुछ करते थे। हम लोग भी फटाफट वज़ू कर लेते, खिलाल नहीं करते। हुजूर ने फरमाया खिलाल, यानी तुम खिलाल नहीं करते, खिलाल किया करो। और फिर ये बायां पैर, समझ में आई बात? इसको अच्छी तरह से धोना है और टखनों समेत पूरा पैर धोना है। समझ गए? एड़ियों को भी अच्छे से धोना है और उंगलियों को अच्छे से धोना है। फिर खिलाल करना है तो इस तरीके से उंगलियों का खिलाल कर लेना है, तो पानी हर जगह पहुंच जाएगा। ठीक है, ये वज़ू हो गया आपका कंप्लीट। मसा के बारे में मैंने बताया कि इस तरीके से मसा करना है, इस तरीके से। चाहे टोपी उतार लो या पहने रहो, पूरे सर का मसा इस तरह करना सुन्नत है। समझ में आई बात? पूरे सर का मसा करना एक मरतबा सुन्नत है, 3 बार नहीं, वरना बाल गीले हो जाएंगे। और एक मरतबा क्यों है? हर उज़्व 3-3 बार है, एक मरतबा मसा क्यों? ताकि बाल गीले ना हो जाए और सर्दी ज़ुकाम ना हो जाए। ये शरीयत का कानून है और उसकी हिकमत है और बारीकी है। ठीक है, वज़ू हो गया।